जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 170वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर रामायण पाठ करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को मंगलमय, आनंदमय, सुखमय बना सकते हैं। रामायण श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से रामायण पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजन, सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद दें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सचिव आगमनु सुनत सबु विकल भयोर निवासो भवनु भयंकरो लागते ही मानहु प्रेत निवासो मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजय बिहारी। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान अर्थात शमशान हो। अति आरती सब पहुँचे ही रानी, उतरू न आव विकल भई वानी। सुनई न सिरवन नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ निरपो ते ही बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दासेन ने दीख सचिव विकिलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसे बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परे वो भूमि तल निपट मलिना। ले उसासु सोच एही भांति, सुरपुर ते जनु खसे उस जजावती। राजा आसन, सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेते सोच भरी छीनू छीनू छाती, जनु जरी पंख परे संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पक्षों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। दशरथ सुमंत्र संवाद। दशरथ मरण। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्हे दंड प्रणामो। सुनत उठे व्याकुल नरपति, कहु सुमंत्र कहे रामो। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजय बिहारी। मंत्री ने देख कर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्रो लीने उड़लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित सने निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी वारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा दिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहो सखा सनेही। कहें रघुनाथ लखनु वैदेही। आने फेरी की बन्ही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए।
हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहू सिए राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमेरी सुमेरी और सोच तेराऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दीने वनवासु, सुनी मन भयो ने हरसु हरासु। जो सुत बिछुरत गए ने प्राणा, को पापी बड़े मोही समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा रामू सिय लखनऊ जहें तहें, मोही पहचाऊं पहुँचाऊं। नाही तय चाहत चलन, अब प्राण कहूं सती भाव। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवऊ सो दशरथ अजय बिहारी। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राव, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। करही सखा सोई बेगी उपाओ, रामो लखनऊ सिय नयन देखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धरी कहे मृदु वाणी, महाराज तुम्हें पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा सुमय तुम्हें सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभो प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गुसाई, बर बस राती दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर से ही जड़ दुख बिलखाई, दो समय धीर धरे ही मन माही। धीरज धर हो विवेक विचारी, छाड़ी है सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परिताप कीजिए। तम बासु तम सा भयो दूसर, सुरे सरी तीर नहाई रहे जलपानु करी। सिय समेत दो वीर, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सो दशरथ अजय बिहारी। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस रूपी इस पावन पाठ को अपने सगे संबंधियों, मित्रजनों, सगे संबंधी, दोस्तों, बड़े बूढ़ों को पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे अपने जीवन को सफल बनाएं और आप परम पुण्य का भागी बने। जय श्री राम।